ग्रामर, ठीक। अभी बेबी ग्रामर क्या है? देखो भाई, ये बेबी ग्रामर कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। और जो वो इतना देर में पढ़ाएंगे उतना देर में पढ़ा दो तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं होगा। ये स्मार्ट अप्रोच कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कौन सी क्लास तक है, कम से कम 2 से 3 क्लास के लिए ये चीजें हैं। चलिए, कैसे हैं आप सब? जो लोग भी थंबनेल देख कर आए हैं उनका भरपूर स्वागत है। थंबनेल में जो कुछ भी लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर जानने के पर्पज से आए हैं तो प्लीज रुक कर पूरा वीडियो देखिए, तब जाके आपको मजा आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और जो लोग प्रॉपरली हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। और जो लोग आए हैं थंबनेल देखकर उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार रुक के आप लोग देखिए, उसके बाद जाइएगा। 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो देखने से आपका समय नहीं बर्बाद होगा, लेकिन हाँ, कुछ सीख जरूर सकते हैं। देखिए, थंबनेल में क्या दिखाया गया है? थंबनेल में दिखाया गया है कि स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, किस चीज का? तो ग्रामर को याद करने का। तो ग्रामर को याद करने का मैंने 2 चीज दिया है उसमें, और बहुत सोच समझ के दिया है। ऐसा नहीं कि उठाया कहीं से दे दिया, नहीं। देखिए, ग्रामर जो है, ग्रामर, देखिए ग्रामर जो है ना, ग्रामर ग्रामर को याद करने का मैंने यही अप्रोच को अपनाया है और मुझे इसी तरह से याद हुआ है। ग्रामर 2 तरह से लोग को पढ़ना चाहिए। पहले मैं बताता हूँ लोग पढ़ते किस तरह से हैं। पहले लोग पढ़ते हैं, एक तो करते हैं फाउंडेशन बैच, एक लोग करते हैं फाउंडेशन बैच, और इस फाउंडेशन के तहत लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एक्सेट्रा इन सब चीजों को पढ़ते हैं, जो कि इनके सिलेबस का हिस्सा है। और सही बात, सही मायने में पूछिए तो जिनके पास समय है उनको ये चीज, यही रूल फॉलो करना चाहिए, उनको यही रूल फॉलो करना चाहिए। और 100% मेरे भाई इसी रूल से आपको पढ़ना चाहिए। मैंने भी यही पढ़ा है, आपने भी यही पढ़ रहे हैं, और लोग भी जो अच्छे अच्छे भी हैं या नहीं भी है, जो जिनका हो रहा है वो भी यही पढ़े हैं। लेकिन क्या ये पढ़ते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। ये पढ़ते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, किसी का नहीं होता है कि फाउंडेशन बैच पढ़ लिया और सिलेक्शन हो गया। एक तो ये पार्ट होता है, दूसरा पार्ट एक होता है वर्ड मीनिंग। इसके बारे में भी मैं आऊंगा, पहले इसको जान लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो अप्रोच अपनाता हूं, मैंने फाउंडेशन को, मैं बैच उतना नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने फाउंडेशन तरीके से बुक्स को कवर किया, एग्जाम्स को देखा, मैं पढ़ा हूं बहुत अच्छी तरीके से। इस ग्रामर को डिटेल में पढ़ा हूं क्योंकि मेरे पास समय था। अगर आपके पास समय नहीं है, यह है कि सीजीएल इतना नजदीक है, सीजीएल के लिए क्या करें, इतना जल्दी कैसे पढ़े, ग्रामर को कैसे याद रखें कि कॉमन एरर को मैं टैकल कर सकूं, कॉमन एरर को मैं खोज सकूं। हाँ, जो फिलर्स आते हैं उनको मैं भर सकूं, जो इंप्रूवमेंट आती है उनको मैं भर सकूं। यानी ग्रामर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, ग्रामर से रिलेटेड जितनी चीजें, इनको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि ये ग्रामर आपको याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, इसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपको क्यों याद करना है इसको? क्यों याद करना है? आपको तो क्वेश्चंस बनाने हैं ना, आपको जाके वर्बली बोलना तो नहीं है ना, टॉकिंग नहीं ना करनी है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्वर्सेशन के लिए चाहिए, तो वो अलग चीज होता है, उसमें पूरा ये ग्रामर नहीं पढ़ना। अब नाउन में क्या कन्वर्सेशन कीजिएगा, ठीक है। अब आइए जानते हैं। तो पहले लोग फाउंडेशन पढ़ते हैं। फाउंडेशन कितने का होता है? 6 से 8 महीने का लोग बोलते हैं, लेकिन 10 महीने तक, 10 मंथ तक चलता है। मेरा भी वही हाल है, आपका भी वही हाल है। अगले टीचर, क्यों? क्योंकि इसमें छुट्टी वगैरह सब चीज शामिल रहती है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, खूब ज्यादा करे लोग तो 9 मंथ में घिंच सकता है, तो ये चीजें होती हैं। कुछ लोग तो 12 मंथ भी ले जाते हैं, तो ये सब चीजें आमतौर पे होती हैं। और एक बड़ा सिलेबस भी है, इतना छोटा भी नहीं। सीजीएल मेंस के लिए आपको पढ़ना है, 45 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, 45 क्वेश्चंस। मैथ्स 30 क्वेश्चन के लिए आप 1.5 साल पढ़ते हो, और इस 45 क्वेश्चन के लिए आपको 6 महीना भी नहीं देना है। ये भी एक नाइंसाफी ही होगी, अपने आप से होगी, इस सब्जेक्ट से होगी। इसीलिए ये सब्जेक्ट किसी को रास नहीं आती है, इसीलिए ये सब्जेक्ट किसी के दिल पे नहीं चढ़ती है। हर किसी के दिल पे, किसी के नहीं, हर किसी के दिल पे नहीं चढ़ती है। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप टाइम देना नहीं चाहते हो। जिसने टाइम दिया है उसने इसको अपना बनाया है। इसलिए मैं ये कहूंगा, आप टाइम दीजिए। जितना किसी और के पीछे भागते हो और टाइम देते हो अपना बनाने के लिए, उतना इसके पीछे भागो, वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। तो ये चीजें याद रखना है, ठीक है। अब आओ आगे। मैंने एक और टॉपिक को छेड़ा है, जो कि शायद आज पहली बार इंडिया में, पहली बार मैंने छेड़ा। किसी ने अभी तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं दिया है, और कोई दिया भी होगा तो मुझे पता नहीं है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं खुद से इन चीजों को अपनाया हूँ, और मैं खुद से इन चीजों को बता रहा हूँ। और मैं जब भी पढ़ाने आता हूँ तो हर कोई पढ़ के आता है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन इस वे में नहीं पढ़ता हूँ, मैं इस वे को अपनाकर पढ़ता हूँ। ये कौन सा वे है, इसके बारे में जानिए। मैंने दिया है, मैंने दिया है बेबी
बेबी इंग्लिश ग्रामर, बेबी ग्रामर लिख देता हूं, बेबी ग्रामर। ठीक। अब ये बेबी ग्रामर क्या है? देखो भाई, ये बेबी ग्रामर कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं है। ये बेबी ग्रामर क्या है? इसका छोटा पार्ट है। अब कैसे? अब देखो, मैंने इसको क्या किया, इस जो पूरे 6-7 महीने 8 महीने का ड्यूरेशन है, आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आमतौर पे वे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो मैथमेटिक्स का अधिकतर लोग शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, और इन इस ग्रामर सेक्शन का नहीं बनाते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है। तो इसका ड्यूरेशन जानते हैं मैं कितने दिन का कराता हूं? इसका ड्यूरेशन आपको मैं 2.5 से 3 मंथ में मैं इसको खत्म कर दूंगा। ये पूरा चीजें उसमें आएंगी कैसे? देखिए, अब देखिए, जैसे हमको नाउन पढ़ना है मेरे भाई, अगर हमको नाउन पढ़ना है, तो नाउन के अगर पांचों टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने हैं, तो ये कितने देर का काम है? ये कितने देर का काम है? ये पांचों नाउन ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का काम है। लेकिन लोग इन पांचों नाउन्स को एक क्लास में पढ़ाते हैं। एक क्लास बोले तो कम से कम 1.5 आवर या 1 आवर। 1 आवर में तो शायद नहीं खत्म हो पाता, लेकिन मान के चलते हैं आज के डेट में खत्म भी हो रहा है, तो 1.5 आवर मान लेते हैं जितनी चीजें। लेकिन मैं आपको कहूं कि इस 15 मिनट में मैं इन चीजों को पढ़ा के, और जो वो इतना देर में पढ़ाएंगे उतना देर में पढ़ा दूं, तो मैं सही सीरियसली मैं बोल रहा हूं, उतना देर में मैं पढ़ा दूंगा। 100% सिक्योर है कि उतना देर में पढ़ा दूंगा। कैसे? देखो, अगर हमको प्रॉपर नाउन जानना है, तो प्रॉपर नाउन हम जानेंगे कि किसी खास नाम को जानते हैं, जैसे राम, श्याम, पटना, etc। खत्म प्रॉपर नाउन। हाँ, प्रॉपर नाउन में कौन चीजें जाननी है, जैसे इसका शुरुआत का लेटर कैपिटल होता है। कौन नहीं जानता है कि इस प्रॉपर नाउन में जो नेम है वही आते हैं। प्रॉपर नाउन में जो नेम है वही तो आते हैं मेरे भाई। प्रॉपर नाउन में जो नेम है वही तो आते हैं। जैसे राम, तो कौन नहीं जानता है इस राम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा? कौन नहीं जानता है कि इसके बाद पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, द राम नहीं होगा? कुछ सिचुएशंस में लगेंगे, कुछ सिचुएशंस में पर्टिकुलराइज किया जाएगा। और कौन सी सिचुएशन है? तो ये तो 1 से 2 मिनट का खेला है, 1 से 2 मिनट का खेला है। तो इस तरह से हम लोग एक शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। अब जैसे देखो, हमें सिंगुलर से अगर प्लूरल पढ़ना है, अगर सिंगुलर से प्लूरल नाउन पढ़ना है हमें, तो हम क्या ये जानेंगे कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है? हम ये जानते हैं सिंगुलर मतलब एक होता है, प्लूरल मतलब दो होता है। ठीक है। अगर हम बॉय का बॉयज पढ़ेंगे, और बस का बस बस बसेस पढ़ेंगे, तो क्या इससे मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा। ये स्मार्ट अप्रोच कतई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये कौन से क्लास तक है, कम से कम 2 से 3 क्लास के लिए ये चीजें हैं। 2 से 3 क्लास के लिए ये चीजें हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, फाउंडेशन की चीजों को थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे, जिसके अंत में CH, SH, डबल S, X, S, हाँ, ये रहे, Z ये रहे, तो उसमें ES लगेगा। बात खत्म, बात खत्म। तो इन चीजों को हम जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर सकते? अगर एक बात जान लीजिए, आप अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं जानते हैं, अगर आप अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी पढ़ नहीं सकते हैं, भाई मेरे, आपको 1 ईयर का सिलेबस मैं बताता हूं। अगर याद रखने का एक ही ट्रिक है, 1 ईयर का सिलेबस आपको, मतलब बढ़िया से अगर पढ़ लिए हैं, तो आपको 1 ईयर के सिलेबस को 2 मंथ में किसी तरह खत्म कर देना चाहिए। 2 मंथ हम एनफ बोल दिए, इससे भी कम में खत्म हो सकता है 1 ईयर का सिलेबस। आपको लग रहा होगा जोक, नहीं, मैं जोक नहीं बोल रहा हूं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं। अगर हमें जानना है कि कुछ सुपरफ्लुअस नाउन यूज करते हैं, तो हम बड़ी विडंबना क्यों बनाएंगे? हम डायरेक्ट जानेंगे कि अगर अगर हम लिखते हैं इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, तो ये गलत होता है। द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस होता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये होता है। डायरेक्ट हम इसको जानेंगे। हम क्यों लंबा चौड़ा भाषण पहले देंगे? ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं है, मैं बताता हूं। आपको बस देखते रहने की जरूरत है कि हाँ ये चीजें होती है। इस तरह से कॉमन एरर्स बनेंगे। अगर आप कम समय में सिलेबस को खत्म करना नहीं जानते, तो आपको याद रख लीजिए, याद भी नहीं होगा। अगर आपने 1 साल में किसी सिलेबस को खत्म किया है, तो उसको 2 महीने में खत्म करने का अपने अंदर कैपेसिटी रखो, तभी जाके वो खत्म होगा और तुम्हें याद रहेगा।
मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई जादूगर हो, जादू से याद कर लोगे, नहीं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, शॉर्टकट तुमको अपने से तैयार करना होगा। अगर तुम उसमें माहिर हो गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अगर शॉर्टकट बनाने में, जो स्टूडेंट अपना प्रॉपर नोट्स बना ले, वो स्टूडेंट पहले तो बनाता है फुल नोट्स, फिर स्टूडेंट बनाता है नोट्स शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? इस फुल नोट्स के हर चैप्टर को कम से कम 5 बार, यानी गुने 5, कम से कम 5 बार बढ़िया से रिवीजन करना चाहिए, बढ़िया से इस क्वेश्चंस को लगाना चाहिए, फिर इस शॉर्ट नोट्स को बनाना चाहिए। तब जाके आपको समझ में आएगा। तब आके ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए काम करेगा। जो कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाया, इसी के तहत बनाया, आप किसी से जाके पूछ लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से आप याद कीजिए। अच्छा, इसमें क्या हम करेंगे? इसमें हम गिने चुने उन्हीं सब मतलब सिलेबस को पढ़ेंगे, उसी सिलेबस को पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर एग्जाम में मेरे नाउन से अगर मेरे एग्जाम में पूछा गया है लैटिन वर्ड्स के बारे में, देख रहे हैं हम कि लैटिन वर्ड्स के बारे में अधिक पढ़े, तो हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है? अगर मेरे एग्जाम में मेरे भाई अगर पूछा गया है प्रोनाउन में, अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर पूछ रहा है, हम जानते हैं ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? ईच, एवरीवन, ईदर और नीदर, यही ना होता है। एनी भी आता है, एनीवन, ठीक है? ये भी होता है। तो हम ये चीज जानते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। हम ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर इसका यूज क्यों पढ़ेंगे? इसको रट्टा मारने की क्या जरूरत है? हम ये जान लेंगे कि जहां ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर आए, वो सेंटेंस सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। काम खत्म। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये होते हैं, और जहां ये है यही लिख लेंगे, शॉर्ट नोट्स मेरे तैयार। ऐसे जाइएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तो इतना लंबा चौड़ा हर कोई पढ़ाता है, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन कब? फाउंडेशन बैच में। कब? फाउंडेशन बैच में। तो आपको स्मार्ट अप्रोच रखने की जरूरत है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है मेरे भाई, दूसरा चीज ये है कि हम एक इसमें अपवाद जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आए तो एक प्लूरल लेता है। उसका एक एग्जांपल जान लेंगे। तो इन चीजों को क्या हमको 2 दिन पढ़ने की जरूरत है? नहीं, एक दिन। एक दिन में मतलब दो से, मैं आपको नाउन के बारे में बताता हूँ। नाउन के बारे में मैं नाउन आपको कम से कम 5 से 7 दिनों के बीच में खत्म कर दूंगा। अमूमन अगर लोग 1.5 घंटे पढ़ाते हैं इस बेबी कॉन्सेप्ट के द्वारा, कौन से? बेबी ग्रामर। इस बेबी ग्रामर से अमूमन लोग 5 से 7 1.5 घंटे पढ़ाते हैं, 1.5 आवर्स, ठीक है? मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो बेबी ग्रामर है मेरे भाई, ये केवल और केवल माई कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट है। और अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग इसमें मैसेज कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा। और इसको मात्र हम 2.5 मंथ में सीजीएल को देखते हुए मैं खत्म करूंगा, और जल्दी जल्दी करूंगा खत्म। और इसमें केवल वही क्वेश्चंस आएंगे, इसमें केवल वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो पूछे गए हैं पिछले 5 ईयर्स में, पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। वही कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और उसी आधार पे क्वेश्चन आएगा। इसको भी लिख कर रख लीजिए। तो ये बेबी ग्रामर जो है, बहुत जल्दी खत्म करना, याद करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, सब चीज इसमें रहेगा। उसके बाद आइए, ये जो वर्ड मीनिंग है, इस 2.5 मंथ में हम लोग कम से कम 2000 वर्ड मीनिंग करेंगे, जो केवल और केवल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। केवल और केवल एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हाँ, इडियम, फ्रेज सब शामिल रहेगा 2000 में। और उसी के अराउंड में आएगा, मैं इसका भी गारंटी देता हूँ। आप लोग देखते हुए कोई 15,000, हाँ, कोई 20,000, इतना बड़ा क्वेश्चन वर्ड मीनिंग का सीरीज निकाल रहा है, उतना आप याद कर पाइएगा? उतना जो निकाल रहा है उसको भी याद नहीं है, ये भी बात जान लीजिए। मैं भी निकालूंगा, मुझे भी याद नहीं होगा। उस आदमी का दोष नहीं है, वो तो आपको फुल कंटेंट दे रहा है।
इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि छोड़ना क्या है। छोड़ना क्या है, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका निकलेगा। और अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, तभी मैं सीरीज लाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो उस सीरीज को, बाकी मेरा फाउंडेशन जो है, जो चल रहा है, नाउन से शुरू किया है मैंने, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर इसको करना है, अगर अगर 2 से ढाई महीने में आप करना चाहते हैं, जिस हिसाब से एग्जाम आएगा उसी स्पीड से हम लोग चलेंगे, लेकिन याद करते हुए, क्वेश्चन करते हुए, तो आप आए और कमेंट में करें कि हमको करना है। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उस अकॉर्डिंग हम आएंगे। बाकी फिर मिलते हैं आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।